हेलो लर्नर्स। हमने अपने एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है 7th क्लास की, सो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पोएम्स हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में। आज हमारी थर्ड पोएम है, सो पोएम को स्टार्ट करते हैं। द पोएम नेम इज़ द शेड। द पोएम नेम इज़ द शेड। इसके राइटर का नेम है फ्रैंक फ्लाइन। आपको एंड में दिख जाएगा FRANK, फ्रैंक FLYNN। सो राइटर का नेम है फ्रैंक फ्लाइन। स्टार्ट करते हैं हम पोएम। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन। इसमें क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पहले ओवरऑल क्या है। इसमें जो राइटर हैं उनके गार्डन के नीचे की तरफ एक शेड है, यानी कि एक झोपड़ी टाइप कुछ बना हुआ है, और वो बहुत ही डरावना सा दिखता है बाहर से। उनके घर में से वो कुछ डरावना सा दिखता है, और जो राइटर के ब्रदर हैं वो उनको अवेयर करते हैं कि तुम उसमें मत जाना कभी भी, लेकिन जो राइटर है उनका मन करता है कि वो जाएं और देखें। इस पोएम में यही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन। राइटर कहते हैं हमारे गार्डन की जो बॉटम है वहाँ पे एक शेड है। विद अ स्पाइडर्स विग। स्पाइडर यानी कि मकड़ियों का वेब, मकड़ियों का जाला है। हैंगिंग अक्रॉस द डोर। दरवाजे के आस मतलब दरवाजे के चारों ओर या आसपास लटका हुआ है। द हिंग्स आर रस्टी। हिंग्स होते हैं जो दरवाजे के कब्जे होते हैं, मतलब जिनसे दरवाजा जो है जुड़ा होता है। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड। सूखी हवाएं चलने या हवा चलने की वजह से वो जर लग गया है और सूख चुके हैं, मतलब वो पुराने हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, पुराने हैं। जो हिंग्स हैं वो बहुत पुराने और जर लग चुका है उन पे। तो जब भी हवा चलती है वो चूं चूं की आवाज़ जैसे हम आती है, तो कई बार हम ऑयलिंग करते हैं फिर दरवाज़ों में, तो इस वो आना बंद हो जाती है, तो उस टाइप की आवाज़ जब हवा चलती है तो वहाँ से आती है। When I am in bed, राइटर बोलते हैं जब मैं सोने के लिए जाता हूँ बेड पे, मैं लेटता हूँ और मैं सुनता हूँ वो आवाज़ जो आती है। I will open that door one day। राइटर कहते हैं कि मैं उस दरवाजे को एक दिन खोलूँगा। राइटर, मैंने बताया आपको कि राइटर का बहुत मन है उसको खोलने का, लेकिन जो उनके ब्रदर हैं वो उनको अवेयर करते रहते हैं कि वहाँ पे कोई घोस्ट रहता है, इसलिए तुम वहाँ मत जाना। ये शेड यहाँ पे दिखाया गया है पेज के एंड में, आप देख सकते हो किस तरह का दिखाई देता है। गार्डन में बिल्कुल मतलब नीची सी जगह पे है, बना हुआ है ये, बिल्कुल पुराना सा। ठीक है, नेक्स्ट राइटर क्या कहते हैं। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। वहाँ पे एक मतलब मिट्टी वाली, डस्टी यानी कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट है उसके ऊपर, पुरानी सी विंडो है। अराउंड एट द साइड मतलब जो शेड है उसकी साइड में, एक साइड में डस्टी विंडो है। विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। जहाँ पे 3 जो हैं क्रैक्ड पेन्स हैं, मतलब विंडो में जैसे ग्लास लगा हुआ है उनमें से 3 जो हैं वो क्रैक हो चुके हैं। ठीक है। इफ़ आई ऑफन दे थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। जब भी मैं उस विंडो के पास जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अंदर से कोई मुझे ताड़ रहा है या कोई मुझे मतलब घूर रहा है, इस टाइप से ऐसे लगता है कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा है। ठीक है, राइटर को ऐसा लगता है। ईच टाइम दैट आई पास। हर बार जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो क्या लगता है राइटर को कि वहाँ से कोई मुझे देख रहा है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। फिर से राइटर यही बोलते हैं कि मैं उस विंडो से एक दिन देख के रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है माई ब्रदर सेज। मेरे भाई बोलते हैं देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। शेड के अंदर एक घोस्ट है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। जो लकड़ी के मतलब जो फ्लोर है वो लकड़ी का बना हुआ है उसका, तो जो पुराना हो चुका है, मतलब फटा फटा हुआ उस टाइप सी का, मतलब कटा फटा सा, सो उसके अंदर छिपा हुआ है घोस्ट। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड। और अगर मैंने एक भी कदम अंदर की तरफ रखा तो ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। वो एकदम से जंप करेगा और मेरे सर को खा जाएगा।
लेकिन फिर भी राइटर क्या कहते हैं, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, तो एक दिन मैं ऐसा करूँगा। नेक्स्ट आई नो, नेक्स्ट क्या कहते हैं, आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। राइटर कहते हैं कि मुझे पता है वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है। सो आई नो देयर इजंट रियली अ घोस्ट। माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरे भैया झूठ बोलते हैं। टू कीप द शेड फॉर हिज डन, मतलब उसके भाई, उन राइटर को लगता है कि उनके भैया उनसे कुछ छुपा रहे हैं, मतलब वो प्राइवेट रखना चाहते हैं शेड को, इसलिए राइटर को बोलते हैं कि वहाँ पर घोस्ट है ताकि राइटर वहाँ पे ना जाए। देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, यहाँ वहाँ कोई नहीं है जो मेरी तरफ देख रहा है या अलग अलग अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। सो राइटर को पता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब ये एक बचपन की मेमोरी है। माइंड में जब हम छोटे होते हैं तो इस तरह का ना, मतलब बातें बहुत सोचते हैं कि घोस्ट होगा कहीं, ऐसे कुछ डरावनी सी जगह पे। ये सारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं राइटर की, ठीक है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, तो राइटर क्या कहते हैं एंड में कि ना तो वहाँ पे कोई मेरी तरफ देख रहा है, ना ही कोई है जो अजीब अजीब आवाज़ कर रहा है, और ना ही जो स्पाइडर है उसका वेब वहाँ पे है, क्योंकि वो वहाँ से जा चुका है, ठीक है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, मैं इस शेड में जल्द ही एक दिन जाऊंगा। बट नोट जस्ट येट, लेकिन बिल्कुल अभी नहीं जाऊंगा, एक दिन ज़रूर जाऊंगा। सो ये थी हमारी पोएम शेड। इसके राइटर हैं फ्रैंक फ्लाइन, ये रहा इनका नेम। सो राइटर का नेम है फ्रैंक फ्लाइन। हमारी नेक्स्ट पोएम का नेम है चिवी। चिवी का मीनिंग क्या होता है? चिवी होता है कि हमें बचपन में कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स बोले जाते हैं बाय आवर एल्डर्स कि ये मत करना वो मत करना, जैसे छींकते टाइम हैंकी रखना, जब बड़े आए कोई घर में आए तो उनको नमस्ते करना, मतलब इस टाइप के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जिनके साथ हम बड़े होते हैं, और इसी एटीट्यूड को बोला गया है चिवी। सो चिवी के राइटर्स का नाम क्या है? माइकल रोसन। चिवी के राइटर का नाम क्या है? माइकल रोसन। हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। टू ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक्स, जो हमसे बड़े हैं, ग्रोन अप्स यानी कि जो हमारे एल्डर्स हैं, वो कैसे बोलते हैं? स्पीक अप, मतलब थोड़ा सा ज़ोर से बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब आपके मुंह में खाना हो तो मत बोलो, मतलब क्लियर बोलो, लेकिन जब मुंह में खाना है तो मत बोलो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, किसी की तरफ उंगली मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नोज में उंगली मत डालो। नेक्स्ट, सिट अप, सिट अप, अच्छे से बैठो। से प्लीज़, मतलब किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्लीज़ वर्ड का यूज़ करो। लेस नॉइज़, नॉइज़ कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जब भी रूम में से निकलो तो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके आओ। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने मतलब पैरों को ऐसे घसीट के मत चलो, अच्छे से कदम बढ़ाओ। हैवंट यू गोट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? मतलब जब छींक आ जाए तो कोई बोलता है क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? तो मतलब ये सब जो लेसन्स हैं हमें अपने हमारे एल्डर्स सिखाते हैं। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, जब किसी से बात कर रहे हो तो अपने हैंड्स को पॉकेट से बाहर रखो। इस तरह के, मतलब ये सारे वैसे तो मोरल वैल्यूज़ हैं, हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं और सिखानी चाहिए भी, लेकिन इस पोएम में जो राइटर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब जब हम छोटे थे जब तो ये बातें ठीक थी, लेकिन जब हम भी ग्रोन अप हो चुके हैं तो उस टाइम पे हम डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या सही है, क्या हमको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। आगे राइटर क्या कहते हैं? पुल योर सॉक्स अप, अपनी सॉक्स को ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो। से थैंक यू, किसी को मतलब किसी ने आपको कोई चीज़ दी है या कोई हेल्प किया तो उसको थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, जब कोई बोल रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट मत करो।
नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी ये नहीं सोच रहा है, मतलब बच्चों के मन में ये बहुत होता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें ये सोचेंगे कि फ़नी है, ठीक है। नो वन थिंक्स, कोई भी तुम्हें ये नहीं सोच रहा कि तुम फ़नी हो। टेक यूर एल्बोज ऑफ द टेबल, जब टेबल मतलब टेबल और चेयर जब यूज़ कर रहे हो बैठने के लिए तो अपनी कोनियों को नीचे रखो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट थिंग्स, एंड में जो राइटर हैं वो क्वेश्चन करते हैं इन चीज़ों पे कि क्या हम अपने कांट अपने आप इन चीज़ों के बारे में माइंड नहीं बना सकते। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या मतलब जब हम ये बातें सोच सकते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं ना बच्चे तो उनको इतना माइंड मैपिंग नहीं आती कि किस सिचुएशन में कैसे हमें इंटरेक्ट करना है सामने वाले से या किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, तो हम उनको सिखाते हैं और सिखाया जाता भी है। लेकिन जो राइटर है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम इन चीज़ों के बारे में खुद से नहीं माइंड अप हो सकते, मतलब खुद से नहीं जज कर सकते कि किस सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है। ये सब चीज़ें ग्रोन अप होने के बाद हम सोच सकते हैं, लेकिन एज अ चाइल्ड हमें इतना नहीं पता होता, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम चीवी, जिसके राइटर हैं माइकल रोसन। हमारी नेक्स्ट पोएम है ट्रीज़। ट्रीज़ के राइटर हैं शर्ले बोवर, SHIRLEY, शर्ले BAUER। मैं आपको एंड में इन सब की ट्रिक्स भी बता दूंगी कि कैसे करोगे आप लर्न इन पोएम्स के राइटर्स के नेम, ठीक है। सो हमारी पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम नेम इज़ ट्रीज़। ट्रीज़ के राइटर हैं शर्ले बोवर। सो पोएम स्टार्ट करते हैं। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, मतलब इस पूरी पोएम में क्या है कि ट्रीज़ के यूजेस बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे हम मतलब ट्रीज़ को यूज़ कर लेते हैं मोस्टली, और क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए इनके, ठीक है। ट्रीज़ किन के लिए हैं? फॉर बर्ड्स। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्री हाउसेस बनाने के लिए, घोंसले वगैरह बोल सकते हैं, या छोटे बच्चे मतलब जब खेलते हैं तो ट्री हाउस बनाते हैं, तो ट्री हाउस बनाने के लिए हैं। ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन, बच्चों के झूले भी लगाए जाते हैं, मतलब टहनियाँ पकड़ के भी बच्चे झूलते हैं ट्रीज़ पे, ये वो बोला गया है। सो ट्रीज़ आर टू स्विंग, मतलब झूलने के लिए भी हैं ट्रीज़। नेक्स्ट इज ट्रीज़ आर फॉर विंड टू ब्लो थ्रो। ट्रीज़ किसके लिए हैं? मतलब हवा के चलने के लिए, हवा को जो जगह देते हैं या हवा को चलाते हैं। मतलब हमें पता कैसे चलता है कि तेज़ हवा चल रही है? ट्रीज़ से पता चल जाता है ना, ये वो कहना चाह रहे हैं राइटर, ठीक है। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड, हाइड एंड सीक भी खेलते हैं बच्चे यहाँ पे, ट्रीज़ के पीछे छुप जाते हैं, ठीक है। ट्रीज़ आर हैव टी पार्टीज अंडर, टी पार्टीज भी होती हैं ट्रीज़ के अंदर। मतलब ये पुराने टाइम की पोएम्स हैं। आज के टाइम पे ये टी पार्टीज़ होटल्स में होती हैं, ना कि ट्रीज़ के अंडर। पुराने टाइम में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो जो पुराने लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, वो पेड़ों के नीचे बैठते थे गर्मियों में, ठीक है। ये वहाँ से उठाया गया है। ट्रीज़ आर फॉर किटीज़ टू गेट इन, किटी पार्टीज़ जो हो सॉरी ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू कॉट इन, पेड़ों में पतंग भी फंस जाते हैं, ठीक है। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर, ठंडी छाया कब देते हैं? समर में। ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर, विंटर में कोई छाया नहीं देते, मतलब विंटर्स में हम इनको यूज़ नहीं करते, ठीक है। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन, पेड़ों पे सेब लगते हैं, एंड पियर्स और बेर भी, मतलब फ्रूट्स हम ओवरऑल इसको बोल सकते हैं कि फ्रूट्स भी लगते हैं। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, जब हम उसको काट लेते हैं पेड़ को तो उसको क्या बोलते हैं? टिम्बर। नेक्स्ट इज ट्रीज़ मेक मदर से, तो हमारी मम्मी क्या बोलती है? मतलब ये स्पेशली मम्मी को इंडिकेट नहीं किया गया, वैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं लोग कि व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, जब हम ट्री की पिक्चर पेंट करते हैं तो हमें मतलब हमें हमारी तारीफ़ की जाती है कि कितनी अच्छी पिक्चर है। व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ठीक है। ट्रीज़ मेक फादर सेज, फादर क्या बोलते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक हिज
दिस फॉल, मतलब गिरने के बाद भी उसकी सारी जो पत्तियां हैं, या मतलब ये कह सकते हैं हम कि पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, समझो पतझड़ में पूरी पत्तियां उसकी झड़ गई या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया ट्री, फिर भी उसका यूज़ हमारी लाइफ में होता है। सपोज करो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, उसको काट लेंगे तो वो एज अ टिम्बर हम यूज़ कर सकते हैं, पेजेस बनते हैं ट्रीज़ की छाल से। तो इस तरीके से मतलब ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारी लाइफ में। सो ये राइटर ट्रीज़ की अहमियत हमको बताना चाहते हैं। राइटर का नेम क्या है? शर्ले बोवर। ये देखो आप एंड में, शर्ले बोवर। हमारी नेक्स्ट पोएम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, इसका हम क्या देखते हैं, इसमें क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी सी पोएम है, छोटी सी है। इसमें क्या बताया गया है कि बोलते हुए फ़ैन, मतलब जो पंखा है वो ख़राब हो चुका है, उसकी आवाज़ जो कर रहा है वो बार बार, मतलब उसमें ग्रीस देने की ज़रूरत है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। राइटर उससे बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके राइटर का नेम क्या है? मोडे रूबिन। मोडे रूबिन, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, यहाँ पे एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, उसकी आवाज़ कैसी थी, मतलब उसकी बात कैसी थी? इलेक्ट्रिकल। उसकी बात कैसी थी? इलेक्ट्रिकल। आई कुडंट क्वाइट हियर वट ही सेड, मैं सुन नहीं पाता था, मतलब या सुन नहीं सकता था कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे लगता है कि वो कुछ मैटर भी नहीं करता कि वो क्या कहना चाह रहा है। फ़ैन क्या कहना चाह रहा है ये मैटर नहीं करता। बिकॉज वन डे, क्योंकि एक दिन कोई आएगा और उसमें ऑयल दे देगा, मतलब यानी कि उसमें ऑयलिंग कर देगा या ग्रीसिंग कर देगा, जिसकी वजह से वो उसकी जो टॉकिंग है वो बंद हो जाएगी। हिज लिटल व्हीर्लिंग मोटर, उनकी जो घूमने वाली मोटर है या जो आवाज़ कर रही है वो मोटर है, उसमें ऑयलिंग हो जाएगी या फिर ग्रीसिंग हो जाएगी। एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, और जो भी ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री क्या है कि जो फ़ैन है वो बातें करता है, सो ये सारी मिस्ट्री खराब हो जाएगी। स्पॉइल यानी कि खराब हो जाएगी। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और फिर ये कैसे चलेगा? जैसे कि पानी बहता है, मतलब कोई आवाज़ नहीं करेगा। कैसे चलेगा कि कोई आवाज़ नहीं करेगा? जैसे पानी बहता है वैसे। सो राइटर का नेम है मोडे रूबिन, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ये हमारा पोएम्स हमने 4 कर लिया आज, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप कि कल क्लास 7th की हनीकॉम्ब बुक कंप्लीट हो जाएगी, हम सारी पोएम्स फिनिश कर लेंगे। और इसको एक बार आप ये देखो कि इसके राइटर्स को कैसे आप लर्न करोगे। ये मैंने जितनी भी पोएम्स हमने आज तक पढ़ी है, मतलब लास्ट वीडियो में और आज जो पोएम्स की हैं, उन सब के राइटर्स और उनके नेम लिखे हुए हैं पोएम्स के, तो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पोएम इज़ द स्क्वेरल, किससे रिलेटेड थी? गिलहरी से। गिलहरी उछल कूद करती है, मतलब उसका करैक्टर स्केच था गिलहरी का। इसके राइटर कौन थे? मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको कैसे याद किया था हमने कि गिलहरी की जो आर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। गिलहरी की आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए वो पेड़ पे बड़ी स्पीड में चढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रिबेल। द रिबेल किसके लिए यूज़ किया था हमने? जो चाइल्ड यानी कि एडोलेसेंट एज में जो बच्चे होते हैं उनके लिए मेनली था ये द रिबेल। तो कौन होते हैं? चाइल्ड। बच्चों को डीजे पे डांस करना बहुत पसंद होता है, सो डीजे एंड राइट। नेक्स्ट इज़ द शेड। शेड, अब शेड को कैसे याद करेंगे? शेड होती है ठंडी, मतलब हम शेड में या छाया में हम क्यों जाते हैं? ठंड के लिए। और उसी तरीके से फ्रैंक फ्लाइन, मतलब फ्लाई भी यानी कि हवा, ठीक है। फ्लाई यानी कि उड़ना, ठीक है, हवा। तो शेड में हम क्यों जाते हैं? ठंडी हवा के लिए। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, फ्रैंक से यानी कि फ्रेश, और फ्लाइन यानी कि हवा आती है। फ्लाई जब करते हैं तो हवा आती है ना, इससे हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो शेड में क्या होती है? फ्रेश
फ्लाई। नेक्स्ट इज़ चिवी। चिवी के लिए माइकल रोसन है इसके राइटर। चिवी होता है, हमने बताया कि कुछ डूज और डोंट्स होते हैं जो हमें सिखाए जाते हैं, लेकिन हम बड़े होकर उनको फॉलो नहीं करना चाहते या अपने अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना चाहते हैं। सो उन रूल्स को हम रोस्ट करना चाहते हैं, इससे हम ये लगाएंगे। सो रोशन से हम उन रूल्स को, मतलब चिवी में जो रूल्स बताए उनको रोस्ट करना चाहते हैं, इससे बन गया माइकल रोशन। ठीक है। सो अपना यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं हम पूरा। चिवी में किसके क्या है, डूज एंड डोंट्स जो हमें सिखाए जाते हैं। ठीक है, उसमें हम अपना एम से माइंड मैप करके उनको रोस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चिवी को हम माइंड मैप बना के अपना माइंड अप करके उनको बड़े होके रोस्ट करना चाहते हैं, इससे हम ये कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज ट्रीज। ट्रीज से हमको क्या मिलती है, शेड। ठीक है, एस से शर्ले, एस से शेड, SHEIRLEY। ठीक है, SHED, इससे हम ये कनेक्ट कर लेंगे। सो ट्रीज से हमें बी से बहुत, ट्रीज से हमें मिलती है छाया बहुत, शेड बहुत। ट्रीज से हमें मिलती है क्या, शेड। नेक्स्ट इज द मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एम से मिस्ट्री, एम से मोडे रूबीन, मतलब उसकी इससे कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो एक आध पोएम का। तो अगर मतलब पूरी पोएम्स में हर पोएम का अगर आप ट्रिक लगाओगे तो थोड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। एक दो पोएम्स अगर जिनका हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो उनको ऐसे ही याद कर लो, बाकी सबका हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी निकल जाएंगी पोएम्स हमारे पास, हम मतलब राइट टिक करके आ सकते हैं अपना आंसर। सो यहाँ पे हमने की 4 पोएम्स। मुझे लगता है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और कमेंट भी करके अपना रिव्यू दिया कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आई या फिर क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, या कुछ किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। सो थैंक यू सो मच।